हेलो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो में हम भारत के स्वरूप और विस्तार का चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत के नामकरण के संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है तो भारत का जो नाम है, भारत को कई नामों से जाना जाता है। ईरानियों ने नाम क्या दिया? सिंधु को हिंदू कहा, जो आर्यों को जहाँ पे बसे थे आकर के, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान। और यूनान के लोग जो थे वो यूनान के लोग इसको इंडस कहे, तो इंडस से इंडिया पड़ा। इस प्रकार से भारत के नाम हो जाते हैं आर्यावर्त, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान आदि। देखेंगे तो भारत जो है क्षेत्रफल से विश्व का 7वां स्थान है और पूरे जो है जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान पे इसका आता है। भारत की बात करते हैं अगर, तो एक देशांतर रेखा का हम बात करते हैं। जो देशांतर रेखा जो गुजरता है होकर के इसके मानक समय रेखा, तो वह मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 1, 2, 3, 4 और 5 देखेंगे 5 राज्यों से होकर के ये गुजरता है। जो 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री माना गया है। 82.5 डिग्री जो है देशांतर जो रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यह गुजरता है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के पड़ोसी देशों में अगर बात करेंगे, देखेंगे तो इधर नेपाल है, फिर तिब्बत, चीन। ऊपर की तरफ देखेंगे तो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है। और समुद्री अगर सीमा से अगर सटे हुए बात करेंगे तो श्रीलंका है, और यहाँ बांग्लादेश है, और इधर म्यांमार है, इधर बीच में भूटान है। तो इस तरह से जो है कि भारत के ये सब पड़ोसी देश कहलाते हैं। भारत के सब पड़ोसी देश कहलाते हैं। भारत के जिन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है, याद रखेंगे कर्क रेखा, तो जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रहा है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिज़ोरम। देखेंगे गुजरात, राजस्थान भी ध्यान रखेंगे। गुजरात राजस्थान के थोड़े भागों को पकड़ रहा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कुल देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और एक देश है बांग्लादेश, जो पड़ोसी देश है जिससे होकर गुजरता है कर्क रेखा। एक पड़ोसी देश बांग्लादेश है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो कुल ये 8 राज्य हैं और एक पड़ोसी देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। और जो 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो भारतीय मानक समय रेखा जिसको कहा गया है, जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है, जहाँ पे माना जाता है, वह जो है कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके अलावा भारत को हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भाग इसको कहते हैं, क्योंकि ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। 3 ओर से जल से घिरे होने के कारण से इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। अंतरीप भी कहा जाता है। जो अंतरीप उसे कहते हैं जो एक पतला सकरा जो है कि क्षेत्र हो, जो समुद्र की ओर गया हो, जल की ओर निकला हो, गया हो। तो ऐसे में देखेंगे तो यह इसको अंतरीप भी कहा जाता है। इस देखेंगे तो इसके जो है पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और
इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसी पे स्थित है हमारा भारत। देखेंगे जो विश्व का यहाँ पे एटलस है आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो है जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप आपका ये है भाग है, ये जो भाग है पूरा, ये देखेंगे ये भाग पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप में आता है, जिसमें भारत जो है दक्षिण की ओर जो है स्थित है। भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की तरफ श्रीलंका है। और नीचे जो है हिंद महासागर है, ये देखेंगे आप। इसके अलावा अगर और महाद्वीपों की बात करेंगे तो ये यूरोप महाद्वीप है। और देखेंगे कि यूरेशिया महाद्वीप जिसे कहते हैं, तो यूरेशिया महाद्वीप होता है। तो यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिल करके यूरेशिया महाद्वीप भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे बात को। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देशों की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की अगर बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में देशों की संख्या 5 है, 5 मानी गई है, जो इसके पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और भारत, ये 5 जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इनको गिना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का स्थान जो है 7वां है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। इधर देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है सब। और ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, बाकी अंटार्कटिका है, ऊपर आर्कटिक प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है विश्व में। पहला स्थान कौन सा है अगर बात कोई करे तो आप देखेंगे रूस जो है, रूस, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये भाग पूरा रूस का है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की जिससे सबसे बड़ा जो है कि देश अगर कोई है तो वो रूस है। दूसरा नंबर पर बात करते हैं, देखिए ये कनाडा है, पूरा ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है। दूसरा नंबर पे कनाडा, पहला नंबर पे रूस, दूसरा नंबर पे कनाडा, तीसरा नंबर पे देखेंगे तो चीन है, तीसरा नंबर पे चीन है, चौथा पे यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद से 5वां नंबर पे ब्राज़ील है, 5वां नंबर पे ब्राज़ील है जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, और 6वां नंबर की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, 7वां नंबर पे है भारत, 7वां नंबर पे है भारत। इस प्रकार देखेंगे आप क्षेत्रफल के मामले में 2.4% जो है भूभाग भारत के हिस्से में आता है। पूरे पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है वो स्थलीय भाग का 2.4% भारत का है हिस्सा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के मामले में तो प्रथम स्थान पे पूरे विश्व में चीन का नाम आता है, दूसरे स्थान पे भारत है जनसंख्या के मामले में, जो कि विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या लगभग मानी गई थी। अभी लोग बातों बातों में कह देते हैं 1 अरब 35 करोड़। तो 2011 के हिसाब से हम देखेंगे तो 121 करोड़ जनसंख्या उस समय भारत की थी, जो कि 17.5%, 17.5% जो है 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या है, जो कि विश्व में दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में भारत। तो आइए हम देखते हैं भारत के विस्तार को समझते हैं। देखिए भारत जो है, आपको ये भारत का मैप दिख रहा है, इसमें जो ये स्थान जो है ये नेपाल है। ये स्थान कौन सा है? ये नेपाल का स्थान है, ध्यान रखेंगे नेपाल है ये।
और ये जो है भूटान है, ये क्या है, भूटान है। यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये म्यांमार है, इधर इधर क्या है, इधर म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार है। नीचे श्रीलंका है और यहाँ पर जो है पाकिस्तान, ये जो है यहाँ पर पाकिस्तान अवस्थित है। और ये जो है बांग्लादेश है, याद रखिएगा, बांग्लादेश, यहाँ पर बांग्लादेश है। ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी सीमा लगती है भारत से अफ़गानिस्तान की, अफ़गानिस्तान है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे चीन है, तिब्बत है, अभी चीन का हिस्सा है तिब्बत। तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर समुद्री मार्ग को ले लेंगे, समुद्री क्षेत्र को ले लेंगे तो श्रीलंका भी भारत के पड़ोसी देशों में गिना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखेंगे तो भारत जो है पूर्व से लेकर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक कहिए, पूर्व से पश्चिम तक कहिए, इसकी जो दूरी है, इसकी जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर जो है इसका विस्तार है, 3214 किलोमीटर इसका विस्तार है। जो कि यहाँ पे देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट, ये अक्षांश, ये देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार इसका है। अक्षांशी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है इसका अक्षांशी विस्तार है। ये अक्षांशी विस्तार हो गया और ये देशांतरी विस्तार हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे जैसे पूछ देता है पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु आदि। तो सबसे अगर पूर्वोत्तर की बिंदु जो है यहाँ पर, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पर है नीचे। तो ये अरुणाचल प्रदेश जो अवस्थित है, इसमें जो है सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है किबिथु। किबिथु, किबुथु कहीं लिखा है, कहीं किबिथु लिखा है। तो किबिथु जो है पूर्वी बिंदु, अगर आप बात करिएगा तो आता है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है तो वो भी लिख लेंगे आप लोग, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का जनघनत्व 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है यहाँ का जनघनत्व है। अगर बात करेंगे हम लोग, इधर गुजरात क्षेत्र है ये। तो ये गुजरात क्षेत्र में सबसे जो है कि पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं गुजरात क्षेत्र में, तो वो है गौरमोता, गौरमोता या गुहार मोता लिखा होता है। तो उसको आप कहेंगे पश्चिमी बिंदु है सबसे। और सबसे उत्तरी बिंदु, उत्तरतम बिंदु अगर बात करते हैं हम लोग, उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो वो है इंदिरा कॉल, वो है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अंडमान निकोबार होता है। तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, सबसे नीचे वाला ग्रेट निकोबार है, ऊपर वाला लघु निकोबार है, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, पर अंडमान है। तो ये जो ग्रेट निकोबार है सबसे नीचे वाली हिस्सा, तो इसमें जो बिंदु है ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में जो क्षेत्र है जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, याद रखेंगे, पिग्मेलियन
पॉइंट भी कहा जाता है। यह हिंद महासागर ये जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यहाँ पर नीचे हिंद महासागर है, पता ही है आपको, हिंद महासागर। इधर अरब सागर है, अरब सागर। ये जो है कि है, ऐसे आपको पूछा जाए अगर कि दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। और ये इंदिरा कॉल है, ये पॉइंट है, याद रखना है। यहाँ पे इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्थलीय भाग का, स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे कि जो तमिलनाडु में अवस्थित है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु। देखेंगे कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु नाम से केप कमोरिन, केप कमोरिन, केप कमोरिन नाम से है कन्याकुमारी में। सबसे ये स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु है। और ऐसे दक्षिणतम बिंदु पूछ दे तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। अगर स्थलीय भाग का दक्षिणतम बिंदु पूछ दे तो केप कमोरिन, कन्याकुमारी। पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहारमोता, पश्चिम बिंदु। और उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल। देखेंगे इसके अतिरिक्त अब 2-3 बातें और आपको जानना है, वो ये है कि भारत के जो राज्यों की बात करते हैं तो भारत के राज्यों में सबसे अधिक जो है क्षेत्रफल वाला जो है राज्य वो राजस्थान है, राजस्थान है। और सबसे कम छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के मामले में वो गोवा है। और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है गोवा है। अगर बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई। और जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। स्थल का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। और अंतरीप किसे कहते हैं कि मुख्य भूमि का वह भाग जो जल की ओर सकरा होता चला गया हो, पतला होता चला गया हो, उसका स्थलीय भाग, वह जो है क्षेत्र उसका अंतरीप कहलाता है। वह क्षेत्र उसका क्या कहलाता है? अंतरीप कहलाता है, याद रखेंगे। अगर पूछा द्वीप किसे कहते हैं तो द्वीप जो है चारों ओर से जल से घिरा हुआ भाग को द्वीप कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर जो है क्या बात करेगा तो लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है। तो इस तरह से जो है मालदीव यहाँ पे है, अलग देश है मालदीव। तो इस तरह से जो है कि अब बात करेंगे तो द्वीप, प्रायद्वीप, अंतरीप की आप बात कर सकते हैं। इसके बाद से हम तटीय सीमा की जो है बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, दैट्स ऑल, थैंक यू।